और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खौफनाक और अंदर तक झकझोर देने वाली हिंदी हॉरर कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और सच मानिए, ये सिर्फ डराने के लिए लिखी गई कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है। आज के इस विश्लेषण में हम मारिया नाम की एक नन के उस दर्दनाक सफर को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक इंसान का गहरा दुख और टूटता हुआ मानसिक संतुलन एक भयानक अलौकिक प्रतिशोध में बदल जाता है। कहानी में डर पैदा करने के लिए किन खास मनोवैज्ञानिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, चलिए उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। एक पाप एक ही सजा। कहानी का अंत इसी खौफनाक फैसले के साथ होता है। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये असल में उस पूरे खौफ का निचोड़ है जो इस कहानी में धीरे धीरे हमारे सामने आता है। ये लाइन एकदम से माहौल को भारी कर देती है ना? ये हमें तुरंत सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा कौन सा पाप था जिसकी सजा इतनी भयानक और खौफनाक थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर के पहले हिस्से में चलते हैं। भाग 1, लक्षण, दुख से पागलपन तक। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के सेंट मेरी सेक्रेड हार्ट चर्च से। यहां शुरुआत में ही एक बहुत अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पवित्र स्थान है जिसे इंसानियत और सेवा का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी तरफ है वहां नई आई 22 साल की मारिया। उसका व्यवहार बिल्कुल उलट है। चेहरे पर एक गहरी, न खत्म होने वाली उदासी, सूनी आंखें और एकदम डरावनी खामोशी। हॉस्टल की दूसरी लड़कियों ने, जैसे कि रूमा ने, तुरंत भांप लिया था कि मारिया के साथ कुछ बहुत ही गलत है। ये कोई आम डिप्रेशन नहीं था दोस्तों, ये किसी बहुत भयानक तूफान से पहले की शांति थी। अब देखिए कि कैसे वो मानसिक दुख शारीरिक खौफ में बदलने लगता है। कहानी बहुत ही शानदार तरीके से क्लासिक हॉरर ट्रोप्स का इस्तेमाल करती है ताकि मारिया के अंदर के दर्द को बाहर ला सके। उसका दोहरी और मर्दाना आवाज़ों में बड़बड़ाना, उसका शरीर किसी रबर की गुड़िया की तरह अजीबो-गरीब तरीके से मुड़ जाना और दांतों का कोयले जैसा काला पड़ जाना, ये सब उस दबे हुए सदमे का बाहरी रूप है। और ये खौफ तब अपनी हदें पार कर देता है जब मारिया पूरी तरह जानवरों जैसी आक्रामकता दिखाते हुए मदर सुपीरियर एग्नेस पर छलांग लगाती है और उन्हें बुरी तरह काट लेती है। इस भयानक हमले के ठीक बाद फादर स्टीव स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं और मारिया पर पवित्र जल छिड़कते हैं, लेकिन इस पवित्र जल का असर बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जहां जहां पानी की बूंदें मारिया के शरीर पर गिरती हैं, वहां उसकी त्वचा पर गहरे छाले पड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। ये सीधा सीधा इशारा था कि मारिया के भीतर जो भी इन्फेक्शन था वो कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा अपवित्र साया था जिसने उसे अंदर तक जकड़ लिया था। इस घटना के बाद एक छोटा सा ठहराव आता है। ऐसा लगता है कि शायद सब ठीक हो रहा है। मारिया पानी मांगती है, सामान्य तरीके से खाना खाती है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये राहत बहुत ही छोटी थी। कुछ ही समय में वो फिर से जानवरों की तरह खाना खाने लगती है और अजीबोगरीब अज्ञात भाषाओं में बड़बड़ाने लगती है। उसकी इस तेजी से बिगड़ती हालत ने चर्च के लीडर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब ये मामला उनके हाथ से निकल चुका है और उन्हें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, जहां हम इस साये के पीछे के असली कारणों को खंगालेंगे। भाग 2, निदान, छिपा हुआ सदमा। इस खौफनाक साये से निपटने के लिए फादर एडमंड को बुलाया जाता है, जो एग्जॉर्सिज्म यानी बुरी आत्माओं को निकालने में माहिर हैं। शुक्रवार की आधी रात को यह प्रक्रिया शुरू होती है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, अनुशासित और पवित्र प्रक्रिया है। मारिया को कुर्सी से बांधा जाता है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और लगातार मुक्ति के मंत्र पढ़े जाते हैं। ये सब एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हमें लगता है कि अब जाकर मारिया को इस अजाब से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन असल में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे चलकर बुरी तरह नाकाम होने वाली थी। और यहीं पर सब कुछ हाथ से निकल जाता है। एग्जॉर्सिज्म पूरी तरह विफल हो जाता है। जरा विजुअलाइज कीजिए, सभी मोमबत्तियों का एक झटके में बुझ जाना, जमीन का फटना, और सबसे खौफनाक बात, मारिया की आवाज का एक रोते हुए नन्हे बच्चे और एक कठोर आदमी के बीच तेजी से बदलना। वो बच्चे की आवाज कोई भ्रम नहीं था, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस शक्ति ने मदर एग्नेस के शरीर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। उनकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। ये वो पल था जब बरसों से दबाया गया सच खुद ब खुद चीख चीख कर बाहर आने लगा। और ये स्लाइड इस पूरी भयानक घटना के असली कारण को बेनकाब करती है। ये टाइमलाइन उस दबी हुई त्रासदी को सामने लाती है। देखिए, 1 साल पहले मारिया का चर्च के फादर नील के साथ रिश्ता शुरू हुआ।
फिर अनचाहा गर्भ और सबसे दिल दहला देने वाली घटना, उस तूफानी रात को फादर नील और नर्स जूली ने मिलकर जबरदन मारिया की समय से पहले डिलीवरी करवाई और रात 2 बजे उस जीवित पैदा हुए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी साख बचाने के लिए कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया। यही वो क्रूर संस्थागत पाप था जिसने इस पूरे खौफ की नींव रखी थी। तो अगर हम गहराई से देखें तो इस खौफ का असली स्रोत कोई शैतान नहीं बल्कि इंसानी स्वार्थ था। फादर नील का ये खौफनाक बयान उसी बात का पुख्ता सबूत है। अगर जिंदा भी रहता तो क्या मिल जाता तुम्हें? अब तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। ये लाइन सच में अंदर तक विचलित कर देती है। एक फादर जिसे समाज में एक संत का दर्जा दिया जाता है, उसने अपनी प्रतिष्ठा को एक माँ के मानसिक संतुलन और एक नवजात की जिंदगी से कहीं ऊपर रखा। इस भयानक धोखे ने मारिया को भीतर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और इसी मैकेनिज्म ने इस साये को मारिया पर हावी होने का रास्ता दिया। उसका उस भयानक अपराध बोध से अकेले जूझना, हर रात कब्रिस्तान जाकर अपने मरे हुए बच्चे के लिए चीखना और रोना, इस चीज ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि आसुरी शक्तियों और खासकर उसके अपने ही बच्चे की प्रतिशोधी आत्मा को उसके शरीर पर कब्जा करने का मौका मिल गया। अब हम इस खौफनाक सफर के आखिरी और सबसे विस्फोटक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 3, प्रकोप, अलौकिक प्रतिशोध। अब यहाँ एक बहुत ही भयानक शिफ्ट देखने को मिलता है। वो मानसिक सदमा जो अब तक मारिया को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था, अब वो पूरी तरह से एक बाहरी विनाशकारी हथियार बन चुका था। मारिया अब सिर्फ दर्द सहने वाली बेबस शिकार नहीं रह गई थी। जब फादर एडमंड मुक्ति के मंत्र तेज करते हैं तो मारिया उन मंत्रों को रोकने के लिए हिंसक रूप से अपने ही हाथ को उल्टी दिशा में मरोड़कर अपनी हड्डी तोड़ देती है। ये भयानक आत्मविनाशकारी आक्रामकता दिखाती है कि उस आत्मा का गुस्सा किस चरम पर था। और इसी खौफनाक विद्रोह के बाद फादर नील को वहां बुलाया जाता है। फादर नील के आते ही कहानी अपने जबरदस्त क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहाँ एक बहुत ही तगड़ा विरोधाभास मौजूद है। एक तरफ वो पवित्र शख्सियतें हैं, फादर नील और मदर एग्नेस, जिनके हाथों में पवित्र जल है जो चर्च की ताकत के प्रतीक हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक दुखी, ठगी हुई माँ के अलौकिक क्रोध की अजेय ताकत। चर्च के सारे पवित्र हथियार और मंत्र विफल हो जाते हैं। मारिया अपनी शक्ति से नील और एग्नेस को हवा में उठाती है और बिना किसी आग के उनके कपड़ों में लपटे उठने लगती हैं। एक पाप, एक सजा, यह वो अपवित्र न्याय था जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। इस भयानक रात का जो परिणाम निकला वो बेहद विनाशकारी था। हवा में लटकते हुए झुलसने के कारण मदर एग्नेस और फादर नील की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। मारिया, जिसकी सांसें टूट रही थीं, अंततः अस्पताल में किसी तरह बच जाती है। इस पूरी घटना का असर इतना गहरा और खौफनाक था कि सिटी होली चर्च और सेक्रेड हार्ट चर्च को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। और फादर एडमंड, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने एग्जॉर्सिज्म किए थे, उनके लिए ये एक ऐसा बुरा सपना बन गया जिसने उन्हें जीवन भर के लिए गहरे सदमे में डाल दिया। और अंततः ये विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी कहानी के हर पहलू को देखने के बाद असली राक्षस था कौन? क्या वो आसुरी आत्माएं थीं जिन्होंने मारिया के शरीर पर कब्जा किया, या वो भरोसेमंद धार्मिक शख्सियतें थीं जिन्होंने अपनी झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक बेबस मां को खौफ और पागलपन के अंधेरे में धकेल दिया? इस सवाल का जवाब हमारी संस्थागत प्रणालियों और इंसानी फितरत के उन अंधेरे कोनों में छिपा है जहां हम अक्सर देखना नहीं चाहते। इस खौफनाक लेकिन जरूरी मनोवैज्ञानिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।